नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा बीमारी क्यों आता है और ठंड के समय में ही सबसे ज़्यादा मुर्गी क्यों मरते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक अच्छे से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ठंड के समय में सबसे ज़्यादा मुर्गी क्यों मरते हैं। देखिए, ठंड के समय में मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है जिसके कारण मुर्गियां मरते हैं। मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है मौसम। जब भी मौसम बदलता है तब मुर्गियों की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है। और दूसरा कारण है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में मुर्गियों को एंटीबायोटिक देते हैं, ज़्यादा मात्रा में अगर हम दवाई मुर्गियों को देते हैं तब भी मुर्गियों की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मुर्गियों की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है। मुर्गियों के रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण बहुत सारी बीमारी आसानी से मुर्गियों को अटैक कर पाता है जिसके कारण मुर्गियां मरते हैं। खासकर ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा 3 बीमारी दिखाई देता है। पहला सीआरडी, जिसे सांस लेने की बीमारी भी कहा जाता है। दूसरा रानीखेत और तीसरा ठंड लगने की बीमारी। ये 3 बीमारी जो है ये खासकर ठंड के वजह से ही होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम ऐसे कौन कौन से गलती करते हैं जिसके कारण ठंड के समय में ये बीमारी मुर्गियों में आते हैं। पहला कारण, ठंड के समय में फार्म के अंदर सही टेम्परेचर ना होने के कारण और पर्दे का इस्तेमाल ना करने के कारण। ठंड के समय में मुर्गियों को गर्मी देने के लिए मिनिमम 2 से 3 लाल रंग का बल्ब लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ठंड के समय में भी फार्म के अंदर सिर्फ एलईडी बल्ब ही लगा कर रखते हैं, लाल रंग के बल्ब नहीं लगाते हैं, जिसके कारण मुर्गियों को ताप नहीं मिलता है और उसके वजह से मुर्गियों को ठंड लगता है और ठंड के कारण मुर्गियां मरते हैं। और उसके साथ साथ ठंड के कारण ही मुर्गियों में ये 3 बीमारी भी आता है। शाम होते ही पर्दे से पूरे पोल्ट्री फार्म को ढक देना है ताकि बाहर की ठंडी हवा फार्म के अंदर ना जाए और मुर्गियों को ठंड ना लगे। और सुबह के 9-10 बजे पर्दे को ऊपर उठा देना है ताकि रात भर में फार्म के अंदर जो भी गैस जमा हुआ था वो बाहर निकल सके। और एक सबसे बड़ा गलती लोग ये करते हैं कि वो दोपहर में ही मुर्गियों को पानी दे देते हैं और वो पानी चेंज नहीं करते हैं। वो पानी ठंडा हो जाता है और रात के समय में भी मुर्गियाँ वही पानी पीते रहते हैं और ज़्यादा ठंडा पानी पीने के कारण मुर्गियों को सर्दी हो जाता है और ज़्यादा सर्दी होने के कारण एंड में उसको सीआरडी भी हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। आप लोग सुबह के टाइम में मुर्गियों को जो पानी पीने के लिए देते हैं उसे दोपहर को चेंज कर देना है और दोपहर में आप लोग जो पानी मुर्गियों को पीने के लिए देते हैं उसे शाम के 5 या 6 बजे चेंज कर देना है और वहाँ फ्रेश पानी रखना है। और रात के 8 या 9 बजे फार्म से सभी ड्रिंकर हटा देना है और सुबह जितना हो सके जल्दी मुर्गियों को पानी देने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से मुर्गियाँ कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिएंगे और मुर्गियों में ये समस्या नहीं आएगा। और एक गलती लोग करते हैं जिसके कारण मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां आते हैं, वो ये है कि वो मुर्गियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में और हाई पावर वाला एंटीबायोटिक देते हैं। मुर्गियों को अगर हम ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक देते हैं तो कोई भी बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक कर पाता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। मुर्गियों को ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक कभी भी नहीं देना है। अगर एंटीबायोटिक देना है तो नज़दीकी वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से ही मुर्गियों को एंटीबायोटिक दीजिए। अब हम बात करेंगे कि ठंड के समय में हम मुर्गियों को कैसे स्वस्थ रखें। देखिए, जब मुर्गियों का 2 से ढाई महीना हो जाएगा तो सबसे पहले आप लोग मुर्गियों को कृमि का मेडिसिन दीजिए। उसके लिए आप लोग प्राकृतिक मेडिसिन भी मुर्गियों को दे सकते हैं। कृमि को ख़त्म करने के लिए नीम की रस को एक अच्छी दवा माना जाता है। नीम के रस आप लोग 15 नंबर दिन से भी मुर्गियों को दे सकते हैं। 15 नंबर दिन से हफ्ते में 2 या 3 बार नीम के रस आप लोग मुर्गियों को दे सकते हैं। और जब मुर्गियों के 2 से ढाई महीने हो जाएंगे तब आप लोग मुर्गियों को महीने में 2 या 3 बार नीम के रस दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच नीम पत्तों के रस मिलाकर मुर्गियों को देना चाहिए।
अगर आप लोगों के पास ज़्यादा मुर्गी है तो आप लोग ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं, पर आप लोगों को हिसाब यही ध्यान देना है, 1 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच नीम पत्तों के रस लेना है। कृमि के मेडिसिन के अलावा एक नॉर्मल एंटीबायोटिक का कोर्स मुर्गियों को कराना है। ये एंटीबायोटिक आप लोगों को वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से ही लेना है और उसे हफ्ते में 1 या 2 बार मुर्गियों को देना है। और कभी भी मुर्गियों को खाली एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। मुर्गियों को हमेशा एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिक्स करके ही देना चाहिए और उसके साथ साथ हफ्ते में 2 या 3 बार बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मल्टीविटामिन मुर्गियों को देते रहना चाहिए। आप लोग प्राकृतिक चीज़ों को भी देकर मुर्गियों को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके लिए आप लोग कच्चे हल्दी के रस, प्याज, अदरक, लहसुन, तुलसी के पत्ते, शहद इन चीज़ों को दे सकते हैं। इन चीज़ों को अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो मुर्गियों की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई भी बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं कर पाता है। इन सभी चीज़ों को किस तरीके से मुर्गियों को दिया जाता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए आप लोगों को और एक काम करना है। आप लोगों को करना क्या है, फार्म के अंदर मुर्गियों को बैठने के लिए बांस या कुछ लकड़ी की चीजें बांध देना है। ठंड के समय में मिट्टी से कुछ ठंडा गैस निकलता है जो मुर्गियों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगर आप लोग मुर्गियों को बैठने के लिए बांस या कुछ लकड़ी की चीजें बांध देते हैं तो मुर्गियां ऊपर बैठते हैं, जिसके कारण मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा आप लोगों को और कुछ बातें ध्यान देना है। वो ये है कि आप लोग मुर्गियों को जहाँ रखते हैं उसे हमेशा साफ रखिए और हफ्ते में 1 या 2 बार डिसइंफेक्शन ज़रूर स्प्रे कीजिए। बहुत सारे डिसइंफेक्शन आते हैं, B904 भी आता है, खरसोलिन भी आता है। इनमें से एक डिसइंफेक्शन आप लोग मुर्गियों के ऊपर और अपने पोल्ट्री फार्म में ज़रूर स्प्रे कीजिए। ऐसा करने से मुर्गियों में अगर कोई बीजाणु है या पोल्ट्री फार्म में अगर कोई बीजाणु है तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। और मुर्गियों को सही समय में दाना पानी खाने के लिए ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग मुर्गियों को सही समय में दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई भी बीमार आसानी से मुर्गियों को अटैक नहीं कर पाता है। और उसके साथ साथ मुर्गियों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है उसे सही समय पर मुर्गियों को ज़रूर दीजिए। और मुर्गियों को किस तरीके से और क्या क्या वैक्सीन दिया जाता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।